10 साल बाद केरलम में कांग्रेस सरकार, फिर चिंता क्यों? केरलम का मुख्यमंत्री चेहरा अब होगा कौन? क्या शशि थरूर को मिलेगी सीएम की कमान? तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में कांग्रेस का जादू तो नहीं चल पाया। तमिलनाडु में टीवीके और असम, पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भाजपा सत्ता में आ गई। लेकिन केरलम ऐसा एकमात्र राज्य है जहां कांग्रेस का झंडा लहराया गया। केरलम में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की। 10 साल बाद केरलम में कांग्रेस की अपनी सरकार है। चुनाव जीतना तो कांग्रेस के लिए केरलम में आसान हुआ, लेकिन अब बड़ी चर्चा तो मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू हो गई है, जिसके चलते केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हलचल तेज हो गई। आखिरकार कांग्रेस केरलम की कमान किसके हाथों सौंपेगी? क्या कहता है अनुमान? चलिए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। केरलम में यूडीएफ की बम्पर जीत। 140 विधानसभा सीटों वाले राज्य में बहुमत का आंकड़ा 71 सीटों का है और जनता ने कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ के पक्ष में निर्णायक जनादेश दिया है, जो आम तरह से देखा जा रहा है। जो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ के एक दशक के शासन के बाद राज्य में एक बदलाव का संकेत है। यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया, जिसमें कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उनकी सहयोगी यूनियन मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली। एलडीएफ की सीटें घटकर 35 रह गई, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने 26 सीटें जीती और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 8 सीटें जीती। अन्य सहयोगी दलों को मामूली बढ़त मिली। भाजपा को करारी हार का सामना 3 सीटों के साथ करना पड़ा। यह परिणाम 2021 के चुनावों से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। परिणामों से संकेत मिलता है कि केरल में बारी बारी से सरकार बनाने का सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है और यूडीएफ जीत के बाद अब मुख्यमंत्री चुनने के लिए तैयार है। केरलम का मुख्यमंत्री कौन? केरलम में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो हाईकमान तय करेगा। 4 बड़े नेता इस कुर्सी के दावेदारों के रूप में देखे जा रहे हैं। इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। पोस्टर लग रहे हैं, दिल्ली में बैठकें हो रही हैं और पार्टी के अंदर का तनाव बाहर आने लगा है। जब ये तय हो गया कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, तो अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा कौन? यही सवाल पार्टी के अंदर बड़ी खींचतान की वजह भी बन गया है। 4 नेता इस कुर्सी के लिए सबसे आगे हैं। इसमें केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथला के साथ साथ शशि थरूर का नाम भी है। इन्हें 4 नामों में से होगा फैसला। पहले दावेदार केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल भी रेस में पूरी ताकत से हैं। वे केरल से आते हैं और लंबे समय से कांग्रेस संगठन तथा संसद दोनों में सक्रिय हैं। इन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जाता रहा है। छात्र राजनीति से इन्होंने शुरुआत की और इंडियन नेशनल कांग्रेस की युवा इकाई एनएसयूआई तथा यूथ कांग्रेस में सक्रिय रहे। 1996 में पहली बार केरल विधानसभा पहुंचे और लगातार 3 बार विधायक बने। केरल सरकार में पर्यटन और देवस्थान मंत्री भी रहे। 2009 में लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता। यूपीए सरकार में 2012 से 2014 तक ऊर्जा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे। 2014 में दोबारा लोकसभा चुनाव हुए और चुनाव उन्होंने जीता और कांग्रेस संसदीय दल में अहम जिम्मेदारियां भी संभाली। 2017 में उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और बाद में संगठन महासचिव की जिम्मेदारी मिली, जिसे पार्टी में बेहद ताकतवर पद माना जाता है। इसे लेकर 2020 में वे राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने। 2024 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। हाल के वर्षों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीब रणनीतिकारों में गिने जाते हैं और कई राज्यों के चुनाव प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाते रहे। 2026 में उन्हें संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया, इसलिए इस चेहरे को मजबूत माना जा रहा है और इस सिलसिले में वे लगातार विधायकों से मिल रहे हैं और उनका समर्थन जुटा रहे हैं ताकि उनका
पलड़ा भारी दिखे। खबर है कि वो आलाकमान से मिलने दिल्ली भी गए हैं। दूसरे दावेदार वीडी सतीशन। वीडी सतीशन को भी मजबूत दावेदार माना जाता रहा है। छात्र राजनीति से भी इन्होंने शुरुआत की। 1996 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2001 में पहली बार केरल विधानसभा पहुंचे और चुनाव जीतकर विधायक बने। इसके बाद लगातार कई बार चुनाव उन्होंने जीते। कांग्रेस विधायक दल के चीफ व्हिप रहे और विधानसभा की कई महत्वपूर्ण समितियों का नेतृत्व भी इन्होंने किया। केरला प्रदेश कांग्रेस कम्युनिटी के उपाध्यक्ष और AICC सचिव भी रहे। 2021 में कांग्रेस ने उन्हें केरल विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया। 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में UDF की रणनीति और प्रचार अभियान के प्रमुख चेहरों में से रहे। उन्होंने चुनाव के दौरान बहुत आक्रामक तरीके से LDF सरकार पर हमला किया। उनकी वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आया और UDF इस जीत तक पहुंच गए। यही कारण है कि जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच उनका समर्थन सबसे ज्यादा दिख रहा है और वो हाईकमान यानी दिल्ली के बड़े नेताओं के सामने अपना दावा पेश करने के लिए तैयार माने जा रहे हैं। तीसरे दावेदार रमेश चेन्नीथला। रमेश चेन्नीथला तीनों में से सबसे अनुभवी नेता है। छात्र राजनीति से इन्होंने शुरुआत की और 1970 के दशक में केरला स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि KSU में सक्रिय हुए। 1982 में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसी साल पहली बार हरिपाठ सीट से विधायक चुने गए। 1986 में सिर्फ 28 साल की उम्र में केरल सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बने, जिससे वे राज्य के सबसे युवा मंत्रियों में शामिल हुए। 1989 में पहली बार लोकसभा सांसद बने और बाद में मावेलीकारा से भी सांसद रहे। 1990 में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नेता के रूप में उभरे। 2005 में केरला प्रदेश कांग्रेस कम्युनिटी के अध्यक्ष बनाए गए। 2011 में फिर हरिपाठ से विधायक बने। 2014 से 2016 तक केरला के गृह मंत्री रहे। 2016 में कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए और केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। 2026 केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया। 2026 विधानसभा चुनाव में उन्होंने हरिपाठ सीट से फिर बड़ी जीत हासिल की। उनके समर्थक उन्हें इस तरह पेश कर रहे हैं कि जब पार्टी को स्थिर और शांत नेतृत्व चाहिए तो चेन्नीथला सबसे बड़ा विकल्प हो सकते हैं। चौथे दावेदार शशि थरूर। चौथे और सबसे चर्चित दावेदार शशि थरूर नजर आ रहे हैं। शशि थरूर 1978 से 2007 तक संयुक्त राष्ट्र में काम किया है और अंडर सेक्रेटरी जनरल जैसे बड़े पद तक पहुंचे। 2006 में UN सेक्रेटरी जनरल पद की दौड़ में शामिल हुए और दूसरे स्थान पर रहे। 2009 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में आए। 2009 में पहली बार केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद 2014, 2019, 2024 में भी लगातार लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता। मनमोहन सिंह सरकार में 2009 से 2010 तक विदेश राज्य मंत्री रहे। 2012 से 2014 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे। 2019 से 2022 तक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष रहे। 2024 में फिर सांसदी का चुनाव जैसे बताया गया उन्होंने जीता और 2024 में उन्हें संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। शशि थरूर ने मुख्यमंत्री पद पर तोड़ी चुप्पी। इन सभी नामों के बीच केरलम में जीत के बाद जब पूछा गया कि केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, केरलम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, देखिए मेरा मतलब है कि इसका सीधा जवाब ये है कि मुझे कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि सच तो ये है कि हमारी पार्टी में काम करने का तरीका ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष के किसी प्रतिनिधि द्वारा विजयी विधायकों के बीच आपस में सलाह मशवरा किया जाता है और इसके बाद हाईकमान आखिरी फैसला लेता है। ये तथ्य कि हमारे पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं एक अच्छा संकेत है। थरूर ने आगे कहा कि ये सिर्फ सरकार बनाने का सवाल नहीं था जिसकी UDF को उम्मीद थी, बल्कि एक ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने का सवाल भी था, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक बहुमत हासिल करके साबित भी कर दिया। गौरतलब है कि अब देखना होगा
कि इन 4 नामों में से किसी एक नाम पर कांग्रेस आलाकमान फैसला कर पाती है या नहीं, क्योंकि 4 नामों में से एक नाम शशि थरूर का भी है, जैसा बताया गया, जो चुनाव से पहले एक अलग अंदाज में दिखाई दिए थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दिए थे, उनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आए थे, कांग्रेस को नसीहत देते हुए नजर आए थे, राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे। ऐसे कई बड़े कदम शशि थरूर ने उठाए थे। अब ये देखना होगा कि क्या यही बड़ी वजह शशि थरूर के लिए तो नहीं बन जाएगी कि अगर कांग्रेस चाहे तो इस मजबूत चेहरे को हाथ से ना जाने दे, इसलिए मुख्यमंत्री कुर्सी इन्हें सौंप दी जाए। अब ये देखना होगा कि इन 4 नामों को लेकर ही चर्चा है। अब इन 4 नामों में से आलाकमान क्या फैसला करेगा, ये देखना होगा। किसे खुश करता है, किसे नाराज करता है। अगर नाराज करता है तो फिर क्या होता है, और इन खुश करने वाले चेहरों में क्या शशि थरूर का नाम होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।